लैंड फॉर जॉब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई में अब बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने दाखिल कर दी है दूसरी चार्जशीट भी। फ्रेश चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल किया गया है। सीबीआई की जो दूसरी चार्जशीट है इसमें कुल 17 लोगों के नाम है। चार्जशीट में सीबीआई के अनुसार प्राइवेट कंपनी के नाम पर करीब 11 लाख रुपए की जमीन जो है वो खरीदी गई थी। नहीं, देखना क्या है इसमें, देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था चार्जशीट दाखिल होने वाला है, इसमें मेरा भी नाम आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अप्रत्याशित नहीं है, इसकी उम्मीद की जा रही थी। और जिस ढंग से सीबीआई का, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उन लोगों को जान लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर लालू यादव या तेजस्वी यादव झुकने वाले नहीं है। आप जेल में सड़ा दीजिए, झुकने वाले ये नहीं है। तो चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसमें लगभग लालू परिवार पूरी तरह से अब उसकी चपेट में है। इस चार्जशीट में 17 लोगों के नाम शामिल हैं। आइए आपको लैंड फॉर जॉब स्कैम में दाखिल सीबीआई की जो दूसरी चार्जशीट है उसके बारे में अहम बातें बताते हैं। जो दूसरी चार्जशीट जारी की गई है उसमें रेड के दौरान एक हार्ड डिस्क सीबीआई को मिली है और माना जा रहा है कि इस हार्ड डिस्क में काफी अहम खुलासे किए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस हार्ड डिस्क में घोटालों में शामिल लोगों के नाम है। आखिर कौन कौन इस घोटाले में शामिल थे? प्राइवेट कंपनी के नाम पर भी इसमें लाखों की जमीन की बात कही गई है। एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम जमीन लेने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, 2004-2009 के बीच में गलत तरीके से जमीन खरीदने बेचने की बात कही गई। नौकरी में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला ही नहीं गया। जिस तरह से विज्ञप्ति निकाली जाती है उस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू के परिवार को जमीन दी थी और इसीलिए नौकरी के बदले जमीन उन्हें देने पड़ी थी। एके इंफो सिस्टम को लालू फैमिली ने टेक ओवर किया, ये भी बात इस दौरान इस हार्ड डिस्क के जरिए सामने आई। एके इंफो सिस्टम के पास में जमीन की कीमत जो है वो करोड़ों में है। आप ये मान के चलिए कि लगभग 2 करोड़ के आसपास की, सिर्फ 1 लाख रुपए में कंपनी का टेक ओवर कर लिया गया। यानी कि कौड़ियों के दाम ये जो कंपनी है उसे उसमें मालिकाना हक जता दिया गया। अब आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा घोटाला हुआ और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में तमाम बातें कही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सुशील मोदी जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को याद दिला रहे हैं कि जो लैंड फॉर स्कैम घोटाला हुआ था ना, उसके विसल वो खुद थे जिन्होंने सीबीआई को कागजात भी दिए हैं। ये वही मामला जिसके सारे कागजात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह थे उसी समय श्री शरद यादव और श्री ललन सिंह, इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और इस मामले में लालू राबड़ी पहले से चार्जशीटेड है, बेल पर है। और इसी मामले में तेजस्वी यादव पर जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, जो कि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का 150 करोड़ का मकान। वहीं ललन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष हैं। घोटाले के कागजात इन्होंने ही सीबीआई को उपलब्ध कराए थे। अब हालात ये हैं कि ना उगलते बन रहा है और ना ही इनसे निगलते बन रहा है। अब आखिर करे तो करे क्या? तब लालू एंड फैमिली के विरोधी थे और आज उनके समर्थक हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद में आखिर वो कह क्या रहे हैं, वो भी जरा सुनिए आप। जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ, उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा देके कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। साकेत सिंह इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। साकेत, ललन सिंह के लिए तो बड़ी एक दुविधा वाली स्थिति है, आखिर इस चीज को एक्सेप्ट कैसे करें? विरोधी जब थे तब तो चार्जशीट को दस्तावेज सौंपे और अभी समर्थक हैं, उसको कवर अप भी कैसे करेंगे? लेकिन फिलहाल इस चार्जशीट में क्या है, विस्तार से जरा समझाइए। देखिए, ये दूसरी
चार्जशीट सीबीआई की तरफ से दायर की गई है कोर्ट में, जिसमें तेजस्वी यादव के नाम को जोड़ा गया है। इससे पहले तेजस्वी यादव का नाम इसमें जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इस चार्जशीट में तेजस्वी यादव को भी जोड़ा गया है। और सीबीआई ने इसके पीछे जो दलील दी है कि कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई महीनों तक रेड हुए हैं पटना के अलग अलग जगहों पर, और इसमें राबरी आवास, जो 10 सर्कुलर रोड का राबरी आवास है, वहां भी सीबीआई ने रेड की थी। कई कागजात वहां से बरामद किए गए थे, कुछ हार्ड डिस्क भी सीबीआई के रेड के दौरान उनको हाथ लगे थे। और उसमें कई ऐसे साक्ष्य मिले थे जिस आधार पर तेजस्वी यादव को इसमें शामिल किया गया इस चार्जशीट में। और जिन लोगों ने जमीन देकर नौकरी ली थी, उन लोगों से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। उन लोगों में से भी कई लोगों की जो गिरफ्तारी है वो पहले सीबीआई ने की थी। तो इन तमाम साक्ष्यों के आधार पर जो सीबीआई ने तेजस्वी यादव को ऐड करते हुए ये चार्जशीट कोर्ट में दायर की है। लेकिन अब इस चार्जशीट पर कोर्ट का क्या निर्णय होता है, कोर्ट किस तरह से इसे देखती है, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए नाना, इस पर सियासत किस तरह से तेज है। एक तरफ बीजेपी इसमें जेडीयू को भी घसीट रही है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने ही सारे कागजात सीबीआई को मुहैया कराए और उस आधार पर सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है। वहीं जेडीयू इस बात पर कह रही है कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल बीजेपी के वाले कर रहे हैं। अभी हम यानी कि आज हलचल इस पर भी जोरों से जारी है। आप लगातार नजर बनाए रखिए साकिब। फिलहाल तमाम जानकारियों